प्रधानमंत्री मोदी का विवादित बयान। पहले आप ये देखिए। देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मेरा यह निवेदन है कि वे अपने इस विवादित बयान के लिए इस पृथ्वी पर बसे हर एक हिंदू से माफी मांगे। माफी क्यों मांगे, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो के द्वारा आपके सामने ऐसे ऐसे खुलासे होंगे जिसे सुनकर आपको अपनी सोच पर यकीन नहीं होगा। सीता जी का हरण। रामायण के इस अध्याय को पढ़ने या सुनने के बाद हमने आज तक जो भी माना है, मेरे इस खुलासे के बाद शायद आपकी राय बदल जाए। दोस्तों, मेरे इस खुलासे के बाद आप इस बात पर विचार करने पर मजबूर हो जाओगे कि सदियों से हमने रामायण में सीता जी के अपहरण के लिए उन्हें ही दोषी माना है, लेकिन कारण कुछ और है। मेरा यह कहना कि हम सीता जी को दोषी मानते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि हम किसी भी चेतावनी को गंभीरता से मनवाने के लिए हमेशा लक्ष्मण रेखा का उदाहरण देते हैं। यानी घुमा फिराकर हम यह जताते हैं कि लक्ष्मण रेखा को पार करके सीता जी ने बहुत बड़ी भूल की थी। जिस देश में सीता जी को मां और भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में कैसे कोई उनका उदाहरण यूं घुमा फिरा कर दे सकता है? क्या यह सीता जी का अपमान नहीं है? हमारे प्रधान सेवक मोदी ने ठीक ऐसा ही किया जब उन्होंने सबसे पहला लॉकडाउन घोषित किया था। केवल लॉकडाउन के समय ही नहीं, उन्होंने लक्ष्मण रेखा का उदाहरण इससे पहले भी दिया है। तब किसी ज्ञानी पंडित ने उनसे यह नहीं कहा कि यूं अपने ही भगवान का अपमान करना उचित नहीं है। अब आगे सुनिए। हमने हमेशा सीता जी को ही दोषी माना है, लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार क्यों किया? सीता जी ने उस लक्ष्मण रेखा को पार इसलिए किया क्योंकि उन्हें एक भगवा पहने साधु ने ठगा, उन्हें मूर्ख बनाया, उन्हें छला। उस पाखंडी साधु ने उन्हें धर्म, संस्कार, संस्कृति के जाल में फांस कर उन्हें उस लक्ष्मण रेखा को पार करने पर मजबूर किया। कृपया करके इस वीडियो को देखिए जहां पर वो पाखंडी साधु कैसे सीता जी को ठग रहा है। तो सदियों से हमने जो ये माना है, आज तक दरअसल वो एक भगवा पहने साधु का छल है, एक ऐसा साधु जिसकी मनसा ठीक नहीं थी। इसलिए मैं अपने भाइयों और बहनों से यह निवेदन करूंगा कि जिसने भी रामायण को पढ़ा है, सुना है या देखा है, कृपया करके सीता जी के अपहरण के लिए सीता जी को दोषी ना माने, बल्कि उस पाखंडी साधु को दोषी माने जिसने सीता जी को ठगा है। और अपनी ज्ञान की सीमा बढ़ाएं और धर्म, अधर्म, संस्कार, संस्कृति के नाम पर आपको मूर्ख बनाने वालों से बचें, वरना हमारे देश में सीता जी को यूं ही ये ढोंगी साधु हमेशा ठगते रहेंगे। यही कारण है कि इतने युग बाद भी आज भी हमारे देश में नारी का शोषण हो रहा है। केवल नारी का ही नहीं, हर कमजोर, लाचार, गरीब और मजबूर का शोषण हो रहा है हमारे देश में। तो जागो मेरे देशवासियों, जागो और उस भगवा पहने पाखंडी रावण को पहचानो। मैं हूं आपका मित्र दिनेश मंडल, सत्य की खोज में निकला हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।